नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिलहाल आज जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे उन किसानों के लिए जो कि छोटे लेवल से सोनाली फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या मतलब 200, 300, 400, 500 बर्ड्स तक वो फार्मिंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि देखिए आप जो है माल डाल तो लोगे, तैयार तो कर लोगे, लेकिन बेचने के लिए जो है वो काफ़ी समस्याएँ होती हैं। तो अगर बेचने वाली समस्या पहले अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा व्यापार तो बिल्कुल चमकने ही वाला है। तो इसी सिलसिले में वीडियो है, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से जो है आप अपने मुनाफे को और बेहतर कर सकते हो। जैसे कि सोनाली बर्ड है, इनको तैयार होने में ही 70 से 90 दिन लग जाते हैं। तो उस हिसाब से 3 महीने का समय आप इन पर बर्बाद करते हो। उसके बाद अगर आपको बढ़िया आउटपुट ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो बेहतर आउटपुट निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मुनाफा कमाने के लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी कि किस प्रकार से इनको बेचा जाए, किस प्रकार से इनको रखा जाए, किस प्रकार से इनको खिलाया जाए, जिससे कि हमारी लागत भी कम आए और जब बेचें तो प्रॉफिट भी हमारा डबल हो। तो इस विषय में ये वीडियो होने वाली है। और जो हमारे कुछ ऐसे भी किसान होंगे जो फार्मिंग कर रहे होंगे, बड़े लेवल पर कर रहे होंगे, और उनको ये जानना होगा किस प्रकार से आप अपने मुनाफे को डबल कर सकते हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस प्रकार से लागत कम करते हैं और किस प्रकार से अपना मुनाफा इस बिज़नेस में बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए एग्री बिजनेस है, इसमें जितना यानी कि एग्रीकल्चर का बिजनेस है ये पूरा, इसमें जितने बड़े स्केल पर आप करोगे उतना बेहतर आपका मुनाफा होगा। लेकिन यह वीडियो उसी चीज़ का तोड़ है कि किस प्रकार से आप छोटे लेवल पर रहते हुए भी बेहतर से बेहतर आउटपुट और बढ़िया मुनाफा इसमें आप कमा सकते हो। तो इसी सिलसिले में वीडियो है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। लोग प्लानिंग की वीडियो बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से 500 बर्ड में आपका कितना खर्चा आएगा, वहाँ से जान सकते हो, लेकिन बेचने के लिए किसी के पास भी कोई सोल्यूशन फिलहाल नहीं है। तो हम हैं ऐसे जो फिलहाल ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। तो अब आपको इसी प्रकार की जानकारी और चाहिए तो आप जो है चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो साथियों, पहले बात कर लेते हैं कि आप किस प्रकार से लागत को कम कर सकते हैं। फिलहाल लागत को कम करने के लिए एकमात्र जो सही सोल्यूशन है यही है कि आप फ्री रेंज के माध्यम से करो। अगर आप छोटे लेवल पर कर रहे हो, अगर आपको लागत भी कम करनी है, तो फ्री रेंज ही एक फिलहाल मात्र साधन है जो कि सही तरीका है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप फीड में कॉस्ट कटिंग करोगे, कम दाना खिलाओगे, समय ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए आप सस्ते के चक्कर में अभी आप लो क्वालिटी का अगर आप उनको फीड खिला देते हो, कच्ची बीट होने लगेगी, मोर्टेलिटी होने लगेगी, तो इससे हमें सावधान रहना है। तो इसके लिए फ्री रेंज ही एकमात्र साधन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो कि खुले में अपने बर्ड्स को 30 दिन के बाद छोड़ सकते हो और उन्हें जो है यानी कि 60-40 का रूल लगा सकते हो। 60-40 इन द सेंस मतलब 60% आप जो है उनको सब्जियां, हरा चारा, ये सारी चीज़ें आप उनको दीजिए और 40% उनको फीड दीजिए, अच्छी क्वालिटी का फीड दीजिए। तो इस प्रकार से आप उनकी कॉस्ट जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। इसमें जो है कि 1 हफ्ता 10 दिन का डिले भी आता है, कि मतलब 1 हफ्ता लेट इनकी तैयारी आती है, लेकिन आपके लिए वो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि अभी जो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ वो आप मतलब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको उसके लिए 10 दिन का जो गैप आएगा उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें रिकवर हो जाएगा बड़े आराम से। और इसी प्रकार से और मान लीजिए अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो इसका दूसरा माना जाना तरीका है कि आप बड़े लेवल पर करो, लेकिन हमारा बजट उतना है नहीं कि हम लोग बड़े लेवल पर कर सकें। तो फिलहाल फ्री रेंज पे ही फोकस करेंगे। फ्री रेंज के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है ये जानकारी जो है अगली वीडियो में आपको हम दे देंगे बिल्कुल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप फ्री रेंज करके आपने जो है अपना जो है लागत आपने कम कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं कि अब मार्केटिंग पे आते हैं कि मार्केटिंग, क्योंकि एकदम जान लीजिए सिलाधार यही है पूरा कि आपको मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है। अगर आप मार्केटिंग जो है अच्छे तरीके से कर लेते हो, मार्केटिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि माल को बेच दिया, सड़दर हटा दिया, नहीं। मार्केटिंग का ये मतलब है कि बेचने के बाद आपको कितना अच्छा प्रॉफिट वहाँ से मिला, ये मार्केटिंग का मेन मतलब होता है, मेन मोटिव होता है। कि मार्केटिंग हम क्यों इतनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जबकि मार्केट में बेचने के लिए तमाम फेरी वाले हैं, हम उनको बेच सकते हैं, कटर आते हैं, ट्रेडर आते हैं, हम उनको बेच सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं बेचेंगे। तो इस विषय पर हम अभी बात करेंगे आपसे कि हमें जो है अपने प्रॉफिट को बूस्ट करना है, तो इनको बेचने से हमारा कोई भी खास फायदा नहीं होने वाला है। तो साथियों, फिलहाल आपको हम बताते हैं कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको जो है सेल्फ मार्केटिंग से स्टार्टिंग करनी होगी, यानी खुद से ही मार्केटिंग करनी होगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको अपना जो है प्रॉफिट बढ़ाना भी है इसमें, तो जो बीच के बिचौलिए हैं यानी कि आपके ये ट्रेडर्स और फेरी वाले, इनको हमें साइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है हम अपना प्रॉफिट जो है एट द एंड जाके डबल कर सकते हैं। क्योंकि जो है ये भी बीच में काफ़ी अच्छा मार्जिन लेके ही बेचते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन इन्हीं का होता है। तो अगर हम टैकल कर लिए तो मार्जिन इसमें काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए जो है आपको
ये करना होगा। जैसे मान लीजिए आप 300, 400, 500 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जो है लोकल में आप अपनी पूरी मार्केटिंग करिए। आपका गांव जो है, आपका एरिया जो है, वहाँ पर पूरा ये फैला दीजिए कि हमारा मतलब ये देसी पोल्ट्री का फार्म है। अगर किसी को देसी बर्ड चाहिए तो वो आके ले सकता है। तो जब देखिए आपका 80 दिन बाद जब माल जो है 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम का हो जाए, उसके बाद फार्म के साइड में एक जगह बना लीजिए जहाँ पे 100-200 बर्ड आप हमेशा डाले रहिए, हमेशा डाले रहिए तैयार पोजीशन में, ताकि कोई भी कस्टमर आपके गाँव से आए तो डेली जो है उसका काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। आप जो है 500 से लेकर के 1500 तक एक बर्ड बेच सकते हो। अगर मान लीजिए कुछ कोई अगर धार्मिक रिचुअल्स के लिए अगर कोई व्यक्ति सीधा सीधा बर्ड पूरा तैयार ले जाता है तो उसका काफ़ी अच्छा रेट हमें मिल जाता है। बाकी अगर आप रेगुलर खुला रेट भी लगा दोगे कि 350 रुपया किलो, तो तब भी एक बर्ड जो है आपका लगभग 500-550 रुपया आपका उठ जाएगा। तो थोड़ा सा इससे धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन आपका जो है मार्केट जो है और जो आपका मार्जिन है वो आपका बढ़ा रहेगा, हमेशा उसमें आप प्लस पॉइंट में रहोगे। तो इससे आप एक अलग मार्केट बना सकते हो। और फिर दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको एक बार अपने मार्केट के बारे में जानकारी ले लेनी है कि आपके मार्केट में ये चीज़ें चलती हैं कि नहीं, नॉनवेज वाली चीज़ें चलती हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए आपका गांव कुछ ऐसे मतलब डेमोग्राफी में है जहाँ पे लोग नॉनवेज खाना उतना पसंद नहीं करते हैं या फिर डिमांड ही नहीं है, फिर अगर आप कर लोगे तो वहाँ भी आप फेल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपको बता दें कि 80 से 70% से 80% जो है फार्म इसी चक्कर में बंद होते हैं कि उनका जो है मार्केट कैप ही नहीं होता, वो बेच ही नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए आप तैयार भी कर लिए, आपके यहाँ कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, तो आप तो फिर वहाँ पे फेल होने ही वाले हैं। तो पहले आप इस बात की पुष्टि पूरी कर लीजिएगा। ये करने के बाद जो है प्रॉपर आपने पूरे अपने फार्म की ब्रांडिंग कर ली, पूरे गांव में आपको सब लोग जानने लगे कि मतलब फलाने भैया हैं, इनके यहाँ ये सारी चीज़ें यानी कि नॉनवेज की चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपके यहाँ आएंगे, उठाएंगे। और जो है फिर आप दूसरी बात ये कर सकते हो कि आपके जो आसपास जो है आपका जो शहर है, नज़दीकी शहर है, 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कटर शॉप हैं जो कि डबल FG, सोनाली, इन सारी चीज़ों का मतलब देसी का कटिंग का पूरा काम करते हैं, तो आप डायरेक्ट इन तक जाइए, इनसे मिलिए, इनको अप्रोच करिए, इनको बताइए भैया हमारे पास ये माल है, आप खरीदिए। तो वहाँ भी जो है आपका काफ़ी ठीक ठाक रेट में उठ जाएगा। और उनको बेचने का आपका फ़ायदा ये है कि आप अपने बिज़नेस को स्केल भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि उनका जो है डेली का खपत जो है 50 किलो 1 कुंटल होता है। तो वहाँ से आप अच्छा खासा मार्जिन कमा लोगे। वहाँ से मार्जिन तो जो आपको हमने जो पहले वाली पॉइंट बताया, जो कि 1 बाई 1 आप बेचो, वहाँ से तो कम ही होगा, लेकिन वहाँ पे जो है बल्क में माल जाएगा। 1 कुंटल 50 किलो, 70 किलो, 1.5 कुंटल ऐसा माल आपका जाएगा। बाकी जब आपके शहर में मान लीजिए 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर 5 कटर भी मिल गए, अगर उनका डेली का कंजम्पशन आपका मतलब मान लीजिए 50 किलो भी है, मिनिमम आपको बता रहे हैं 50 किलो भी है, तो आपका मतलब 2.5 कुंटल का तो काम तो हो ही गया। तो इस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। फिर अगर ऐसा 2.5 कुंटल आपका मान लीजिए हर हफ्ते भी उठ रहा है, फिर भी जो है आप धीरे धीरे अपने बिज़नेस को कितनी स्पीड से बढ़ाओगे, आप इसके बारे में सोचिए। कितनी स्पीड से आपका बिज़नेस बढ़ेगा। 500 से 1000 बर्ड, 1000 बर्ड से 1500 बर्ड आप ये आराम से बढ़ा सकते हो। और जो तीसरा तरीका है, आप होटल्स को अप्रोच कर सकते हो, होटल वालों को, जो आपके आसपास जो देसी का काम या फिर देसी होटल्स हैं जहाँ पे देसी का डिमांड है, वहाँ पे आप उनको जाइए, अप्रोच करिए, उनको बताइए हमारे पास देसी बर्ड हैं। तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे जो है देसी बर्ड खरीदेंगे, जिससे कि उनका भी काम होगा, आपका भी काम होगा। इससे ये होगा कि आपका जो है मार्केट में खुद का एक कब्जा होगा, एक खुद का दबदबा होगा, जहाँ से कि बेचने के लिए आपको किसी से भी कुछ भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है इसमें आप स्वतंत्र रूप से अगर आप अपना मार्केटिंग, अपना विक्रय का काम खुद कर रहे हैं, तो इसमें बिचौलियों का कोई काम होता ही नहीं है। तो जो आपका मेन मार्जिन बिचौलिए खा रहे थे वो तो आप पूरा बचा ही लोगे। और बिज़नेस का एक बहुत ही गोल्डन रूल है कि हमेशा भैया स्वतंत्र रूप से आप काम करिए, किसी के भरोसे नहीं। अगर भरोसे आप किसी के भी रहेंगे कि फ़लाने भैया हैं हमारा माल बिकवाएंगे, या फ़लाने डीलर हैं, फ़लाने हमारे कुछ भी हैं हमारा माल बिकवाएंगे, तो यहाँ पे आपका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि हमने मार्केट में ये सारी चीज़ें देखी हैं, ये अक्सर चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीज़न ऐसा होता है, या फिर फेरी वाले अवेलेबल नहीं होते हैं, उनका त्यौहार होता है, या फिर कुछ ऐसे महीने जैसे अभी सावन चल रहा है, तो सावन में कुछ समस्याएं होती हैं, मतलब बाज़ार में उतनी जो है इनकी डिमांड होती नहीं है सावन के महीने में। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके डालिए, जब डालिए तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके डालिए। कोई मुस्लिम फेस्टिवल ना आए, कोई हिंदू फेस्टिवल ना आए, उसके इसी हिसाब से आप करिए, ताकि आपका माल जो है बीच में फंसे ना। और जब आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें।
तो इसी प्रकार से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे अभी हमने बताया आपको मार्केटिंग के काफ़ी टिप्स, तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे पहले हमने आपको बताया कि आप सेल्फ मार्केटिंग करिए, मार्केट में खुद जाइए और अपने एरिया में जो है अपने आप को, अपने फार्म को इंट्रोड्यूस करिए, जिससे कि लोकल लोग आपको जानें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पहले इस बात की पुष्टि कर लेनी है कि आपके एरिया में वो चीज़ें जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर अपने फार्म में तैयार कर रहे हो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने 40-50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कटर्स हैं जो कि ये देसी का काम करते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हो। उन्हें आप ठीक ठाक रेट में जो है आप माल अपना सप्लाई कर सकते हो। आप होटल्स वालों को अगर आप चाहो तो आप उनको भी ये अपना जो है देसी सोनाली का माल तैयार कर सकते हो। ये मेजर 4 चीज़ें हैं, अगर आप ये कर लेते हैं उससे जो है सीधा जो है आपका जो मुनाफा है वो 2 से 3 गुना डायरेक्ट बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 3 महीने तैयार करके एक बर्ड के पीछे आप 50 रुपया 60 रुपया अगर आप बचा रहे हो, तो आप जो है 25 से 30 हज़ार रुपया 3 महीने में बचाओगे। तो अगर आप ऐसा कर लोगे जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 3 गुना भी अगर ये प्रॉफिट हो जाता है, तो जो आप 3 महीने में 25 से 30 हज़ार रुपया बचा रहे हैं, तो वही आप हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपया बचाओगे। ये मेरा वादा है। और अगर आप इस चीज़ को अगर पूरा बढ़िया से फ्रेम करके सारी चीज़ें करोगे तो आप बिल्कुल आगे जाओगे, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। अगर आप ये पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको चाहिए कि आप चूज़े आप कहाँ से लो, तो आप हमसे भी चूज़े खरीद सकते हैं। हमारे पास आपको देसी सोनाली के चूज़े और इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, इनकी दवाइयाँ और इनके जो ड्रिंकर फीडर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हमारा नंबर तो आपके स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, आप वहाँ से आपकी और कोई अगर कुछ भी पूछताछ हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और अपना जो है ये फार्मिंग का मतलब बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बोनस टिप के रूप में आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप बिज़नेस करिए, कोई बिज़नेस करिए, पोल्ट्री हो या फिर कुछ भी हो, मार्केटिंग के लिए किसी पे भी आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसके ऊपर डिपेंड हो रहे हो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। अगर मान लीजिए उसकी लिमिटेशंस आप तक ही पहुँच गई और आपसे पहले वो उसकी लिमिट पूरी हो गई, फिर तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए अगर आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहोगे तो आपको कभी भी इसमें घाटा नहीं लग सकता है। कोई भी व्यापार हो, घाटा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप बेचने के लिए आप खुद ही अपने आप में स्वतंत्र हो। तो इसी प्रकार से आप भी फार्मिंग स्टार्ट करिए। और अगर आपको और जानकारी चाहिए पोल्ट्री लाइन के बारे में, आप हमारा चैनल चेकआउट करिए और वहाँ पर आपको और सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और काफ़ी सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं, क्योंकि देखिए जैसे टॉपिक्स हम कवर करते हैं, अभी तक हमें तो नहीं लगता यूट्यूब पे कोई ऐसा है जो वो सारी टॉपिक्स कवर करता है। लोग फार्मर्स के पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई एकदम ग्राउंड रियलिटी वाली मतलब कोई बातचीत नहीं करता है मार्केटिंग के रिलेटेड। तो फिलहाल अभी हम ऐसे हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी प्रकार की और भी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमने आपको बताई वो फ्री रेंज के ऊपर आएगा कि फ्री रेंज में आप व्यवस्था सारी कैसे कर सकते हैं। और हमारी कुछ पिछली वीडियोज़ भी फ्री रेंज के ऊपर है, लेकिन आगे वाली वीडियो है जो आने वाली है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा चीज़ों को हमने उसमें जो है कवर किया हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।